दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। जब सावरकर के बारे में मैं आपको बताने लगूंगा, माफी वीर सावरकर के बारे में आपको बताने लगूंगा, तो आप सोचेंगे कि ये देशभक्त था या देश का दुश्मन था। लेकिन उस माफी वीर सावरकर को इतना अंधभक्त गोबर भक्त बुस्ट करते आ रहे हैं 2014 से। और कर्नाटक सरकार सोचिए, ये 8वीं क्लास के सिलेबस में रख दिया कि सावरकर जब अंडमान के सेलुलर जेल में वहां पे काला पानी की सजा जो है काट रहे थे, उस वक्त उनके जेल के बाहर से कुछ नहीं आ जा सकता था, ना कोई आदमी बात करने के लिए आता था। एक बुलबुल चिड़िया आ जाती थी और उनके पास बैठती थी, और वह बुलबुल चिड़िया से बातें किया करते थे। वह बुलबुल चिड़िया के पीठ पे सवार हो जाते थे और पीठ पे सवार होकर भारत आते थे, मातृभूमि को घूम के, और फिर अंडमान चले जाते थे। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि एक टीचर ने कहा कि बच्चे जब सवाल करने लगे हैं क्लास में कि ये बताइए कि बुलबुल चिड़िया पे सावरकर कैसे बैठ जाते थे। अब सावरकर का पिछवाड़ा इतना छोटा तो नहीं था कि वो बुलबुल चिड़िया के ऊपर सवार हो जाए। भाई बुलबुल पे बैठेंगे तो बुलबुल दब के मर जाएगी, लेकिन बुलबुल चिड़िया उड़ जाती थी। फिर जो जेल का बार है उससे आदमी तो निकल नहीं सकता, चिड़िया छोटा है मान लेता हूं, आ जा सकता है, तो वो कैसे उनको उससे क्रॉस हो जाता था। इसके बाद जो है वो कैसे वो बुलबुल चिड़िया इतनी लंबी उड़ान भर के भारत आती थी और भारत में मातृभूमि के दर्शन कराती थी। जब बच्चे सवाल करने लगे हैं तो टीचर के पास जवाब नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है। यह कहानी इतनी ही नहीं है, मेरे से कहानी आगे सुनिए। जब बुलबुल चिड़िया जाती थी, सावरकर से बात करती थी, सावरकर जो है मन बहलाती थी, सावरकर उस पर बैठ जाते थे, और बैठ के सावरकर जो है वो जो बार है वो बार को किसी भी तरह चिड़िया क्रॉस करवा के, समुद्र क्रॉस करवा के, और मातृभूमि नहीं पितृभूमि, क्योंकि सावरकर कभी भी मातृभूमि नहीं कहता। वह जो है स्त्रियों को सम्मान देने से रुकता है, वह जो है भारत को पितृभूमि कहता है। तो मातृभूमि कहना गलत है, पितृभूमि में आता था। और आके एक जगह महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जितने भी नेहरू वगैरह जितने बैठे रहते थे, इन सबको जो है देशभक्ति का पाठ पढ़ाता था। महात्मा गांधी को सिखाता था कि आप असहयोग आंदोलन ऐसे करें, सुभाष चंद्र बोस को सिखाता था कि आप जो है इस तरह से आजाद हिंद फौज बनाए, नेहरू को सिखाता था। इन सभी को जो ट्रेनिंग देश आजाद में जितने लोग, भगत सिंह को भी सिखाता था सावरकर। आप सोचेंगे कि मैं किस तरह का मजाक कर रहा हूं। मजाक करना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन किए, उस भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को गुप्तचर का कार्य करवा के और देशभक्तों को अंदर करवाने का कार्य किया, जो व्यक्ति अंग्रेजों के सेना में भारतीयों को भर्ती होने के लिए रिक्वेस्ट किया हो, इस तरह के गद्दारी का कार्य किया हो, उसको कहा जा रहा है कि चिड़िया पे बैठ के, और वो भी कोई आदमी नहीं कह रहा है, कोई यति नरसिंहानंद नहीं कह रहा है, कोई टी राजा सिंह नहीं कह रहा है, ये नफरतबाज नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर्नाटक के किताबों में बच्चों को परोसा जा रहा है। भाई तो कल को यह भी परोसा जाएगा कि वो आते थे तो सेलुलर जेल से वो चिड़िया के पंख से उतर के और सबको ट्रेनिंग देते थे, उन्हीं के डायरेक्शन में देश आजाद हुआ। जबकि सावरकर के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। जरा सोचिए कि सावरकर के सोच में, भगत सिंह के सोच में, और देशभक्त के सोच में, और देश के विरोधी के सोच में कितना अंतर था। जब सावरकर जेल गया तो इसने माफीनामा लिखा, सबको पता है वो माफीनामा क्या क्या था, पूरा कोई नहीं जानता, मुझसे सुन लीजिए। वो माफीनामा था कि अंग्रेजों के खिलाफ मैंने जो लड़ाई का रास्ता चुना वह गलत था। और भगत सिंह दूसरे तरफ क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का मैंने जो रास्ता चुना वो सही था। दूसरे लाइन में सावरकर लिख रहा है कि अगर अंग्रेज मुझे माफ कर दें तो मैं आजीवन अंग्रेजों का वफादार बना रहूंगा। तीसरी लाइन में सावरकर लिखता है कि अंग्रेज मुझे माफ कर दें तो मेरे लाखों में फॉलोअर, जितने भी फॉलोअर हैं वो सारे फॉलोअर भी अंग्रेजों के वफादार होंगे और अंग्रेजों के लिए कार्य करेंगे। और लास्ट लाइन में कहता है कि मैं एक राजनीतिक कैदी हूं, मेरे से अच्छे से व्यवहार होना चाहिए। भगत सिंह ने क्या कहा कि ब्रिटिश के खिलाफ मैंने रास्ता चुना है लड़ाई का और यह रास्ता सही है। उसके बाद उन्होंने कहा मैं लड़ते लड़ते मर जाऊं, मेरी सेक्रीफाइस हो जाए तो यह लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा मैं एक वार कैदी हूं, पॉलिटिकल कैदी नहीं, मैं एक वार कैदी हूं और मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे एक वार कैदी के साथ होता है। मुझे लटकाओगे क्या फांसी पे, मुझे शूट कर दो।
एक भगत सिंह का भाषा सुनिए और एक तरफ सावरकर का भाषा सुनिए और समझिए कि किस तरह से यह देश को खोखला करने के लिए अंग्रेजों का गुप्तचर का कार्य करवा के अंग्रेजों के लिए सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए भारतीयों को मोटिवेट करके कि भारतीयों अंग्रेजों की सेना में भर्ती होके और तुम लोग मारो पीटो उन लोगों को जो महात्मा गांधी के साथ है, जो भगत सिंह के साथ है, उन लोगों को मारो पीटो। इस तरह का ज्ञान देने वाला सावरकर, क्या इसे कोई भी देश के साथ या देशभक्त बोल सकता है या इसे देश गद्दार या देश विरोधी बोला जाएगा? सावरकर एक एंटी नेशन था। यह बात समझाने के बजाय, यह बात बोलने के बजाय यहां बताया जा रहा है कि यह बुलबुल चिड़िया के पंख पे और यह विजिट करता था भारत को। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि विपक्ष भारत का आज एकदम नपुंसक हो चुका है। विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। अगर विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठाए और आवाज उठा के बोले कि ये देश के गद्दार को किस तरह से जो है देशभक्त बताया जा रहा है, अगर ऐसा सवाल पूछने लगे तो शायद सावरकर के चेले और जो अंग्रेजों के पिल्ले अभी भी भारत में कुछ बचे हुए हैं उनकी आंख खुल जाए और कर्नाटक सरकार का ऐसा सिलेबस बनाने के पहले उनको 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन सिलेबस बन गया, टीचर कह रहे हैं कि लॉजिकल हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाई ये जान लो, इतिहास और पुराण में अंतर होता है। इतिहास मतलब वो है जिसका प्रमाण होता है, पुराण मतलब जो प्रमाण नहीं होता। तुम क्या बनाना चाहते हो? सावरकर को कुछ दिन में देवी देवता बना दोगे, विष्णु का अवतार बना दोगे? तुम लोग सावरकर को बनाना क्या चाहते हो? तुम लोग प्रमाणित करना क्या चाहते हो? सत्य जो है वो है, सावरकर देश के लिए गद्दारी किया था, अंग्रेजों से मिलके वह पाठ्यक्रम में लाके वह बातों को कदम बाई कदम पढ़ाना चाहिए, तो वह न करके कर्नाटक सरकार कह रहा है कि बुलबुल की चिड़िया पे बैठ के, अरे भाई बुलबुल की चिड़िया के बैठने से ही वो मर जाएगी, जेल कैसे पार कर जाएगी, उतना दूर उड़ के कैसे आएगी? यार देशभक्ति की भावना अगर तुम लोगों के अंदर होती तो उस वक्त जो है अंग्रेजों के सेना में सावरकर भर्ती नहीं करवाया होता। और याद रखिए सावरकर एक बहुत बड़ा हेट मॉन्गर्स था। हेट मॉन्गर्स का मतलब क्या होता है? मुस्लिमों के खिलाफ बात करने वाला था। कुछ मैं बातें कर दूं जो सावरकर का जो है अचीवमेंट है, जो गोबर भक्तों को मैं बता दूं कि वह क्या करता था। 1937 में सावरकर 2 राष्ट्र की बात किया था, जब जिन्ना 2 राष्ट्र की बात ही नहीं किया था। सावरकर बोला था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम 2 देश रह रहे हैं 1937 के एक भाषण में, और देश को हिंदू पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में बंटवाने वाला 2 नेशन थियरी देने वाला इस सावरकर को कहा जाता है। और कहा नहीं जाता, इसका प्रमाण है, ये देखिए इसका प्रमाण है, मैं पढ़ सकता हूं और पढ़ के बता सकता हूं। यहां स्पष्ट लिखा है प्रोमोट ऑफ 2 नेशन थियरी। यह 2 नेशन थियरी का प्रोमोटर ऑफ 2 नेशन थियरी प्रमोट किया था। आप सभी को बता दें दोस्तों, हेट मॉन्गर्स था। हेट मॉन्गर्स का मतलब क्या होता है? जब भी मुंह खोलता था मुसलमान हिंदू को ऐसे अलग करता था जैसे कि देशव्यापी वह दंगे करवा देगा। तो यह बहुत बड़ा हेट मॉन्गर्स था। उसके बाद यह कहता था कि इंडिया जो है हिंदुस्तानों का है और मुसलमान ईसाई वगैरह ये सब दूसरे धर्म वाले बाहर जाए। सावरकर का थोड़ा थ्योरी समझिए। वह कहता था कि जो भारत जिसकी पितृभूमि है, मतलब जो यहाँ पैदा हुआ है, और जिसकी पुण्य भूमि मतलब धार्मिक स्थान है, वही जो है इस भारत में रह पाएगा। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख, ये लोग रह पाएंगे क्योंकि इनका धार्मिक स्थल भी यही है और इनका पैतृक स्थल भी यही है। मुसलमान क्रिश्चियन इनका धार्मिक स्थल कहीं और है, भले पैतृक स्थल ये हो, धार्मिक स्थल कहीं और है, तो वह देश में नहीं रह सकते। ऐसा बेतुका लॉजिक लगा के सावरकर बात करता था। सोचिए, एक तरफ महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार लेंगे तो लगेगा कि वे लोग अपने समय से 100-200 वर्ष आगे थे, और सावरकर के विचार लेंगे तो लगेगा कि अपने समय से वो 1000 वर्ष पीछे था, शिक्षा से कोई भेंट नहीं था। वैसे तो वह लंदन से पढ़ा हुआ था, बंदा बहुत जानकारी की बात करता था, लेकिन जब जेल में गया और जेल से बाहर आया तो पता नहीं अंग्रेजों ने क्या गुट पिला दिया कि उसके बाद उसके जितने भी कृत्य थे वो सारे के सारे कृत्य देश विरोधी थे। सावरकर जो है गांधी के मर्डर में भी इन्वॉल्व रहा है। इस तरह से आप लोगों को अचीवमेंट में बताने लगूंगा तो शायद दिन बीत जाए, लेकिन सावरकर का अचीवमेंट नहीं बीतेगा। तो जो भी अंधभक्त, गोबर भक्त, नफरतबाज है, अगर सोशल मीडिया के थ्रू और कहीं से भी सावरकर को प्रेज करते हैं तो उस वक्त हम लोगों को उसको बताना चाहिए सच्चाई उजागर करके कि सावरकर की क्या सच्चाई थी।
आज अरविंद केजरीवाल जो है या अरविंद को राहुल गांधी, इन लोगों के मुंह में क्या आ गया है? मायावती, अखिलेश यादव, ये लोग खुल के सावरकर का विरोध क्यों नहीं करते? इन लोगों को विरोध नहीं करेंगे, विपक्ष इस तरह से दबा रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि नाथूराम गोडसे का जीवनी पढ़ाया जाएगा, महिमा मंडल किया जाएगा और महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप लिख दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष की भूमिका बनती थी। ये सारे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ये जितने भी नेता हैं, इनके अंदर मर गया है क्या इनका जमीर मर गया है? इनको तो सावरकर के खिलाफ मोर्चा खोल के और आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने के बजाय लोग मौन साधे रहते हैं और जिसका ये परिणाम आता है कि कर्नाटक में सिलेबस में ऐसी बेतुका बातें छप जाती है जो सही में शर्मसार कर देती है। विज्ञान के जमाने में ऐसी बातें जो कर देगी शर्मसार मानवता को। 82 बरस की उम्र में सावरकर कहता है कि मुसलमानों के घर में घुस जाओ और उनकी महिलाओं से बलात्कार करो। सोचिए, जो बुढ़ापे में जो व्यक्ति इस तरह की बात करता हो, सोचिए उसके जहन में कितना नफरत होगा। और इस जहन के नफरत को ध्यान में न देके आज जितने भी लोग अंधभक्त, गोबर भक्त, इस सावरकर को देशभक्त बनाने में ये है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि सच्चाई सामने लाएं, विपक्ष का फर्ज बनता है कि सच्चाई सामने लाएं। कहीं ना कहीं विपक्ष भी दबा हुआ है, वह सोचता है सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। यह सोचना गलत है, क्योंकि भारत में रविकांत भारती और हमारे जैसे बहुत युवा हैं, बहुत बूढ़े हैं, बहुत लोग हैं जो ऐसे हैं कि वो महात्मा गांधी के विचारों पे चलते थे, आज भी चलते हैं। वह सावरकर को कोई स्थान नहीं देते। विपक्ष को भी उग्र होके सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। तो विपक्ष दुम दबा के जिस तरह से बैठा हुआ है, उस वक्त सोशल मीडिया पे हम आवाज उठाएं और आवाज उठा के सावरकर का जो ओरिजिनल कार्य था उसको सामने लाएं।